हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एलएलबी, बीएलएलबी, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले भी मैं इसके पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। 5 पार्ट्स पहले से अपलोड हैं। यह पार्ट 6 है जिसको बहुत ही ध्यान से देखें और पहले वाले जितने भी वीडियो हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उन सभी को आप देख लें, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस करेक्ट समझ में आए और क्वेश्चन पेपर में कोई भी आपसे गलती ना हो। लास्ट वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एमआर शीट है वो एमआर शीट उसको बहुत ही केयरफुली फिल करें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। स्पेशली वाइट टोनर का तो यूज़ बिल्कुल भी ना करें। वाइट टोनर का यूज़ करने से जो ओएमआर शीट चेक होती है तो उस टाइम बहुत दिक्कत आती है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन हैं सभी। इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो परसेंटेज के उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार एक विदेशी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, धर्म के रूप से मनमाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ऑप्शन डी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड propagation of religion. Option B, right to protection of life and personal liability. Option C, right to equality before law. Option D, right to freedom of speech and expression. स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि एलएलबी एंड बीएलएलबी के प्रीवियस ईयर
2021 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैं आपको विद सॉल्यूशन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 का सम क्लोज 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A, ऑप्शन डी आर्टिकल 15 का सम क्लोज 5। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21 का ए। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता बताया गया है और आर्टिकल 15 के सम क्लोज 2 में कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनसे किसी के आधार पर के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 15 का सम क्लोज 5 में बताया गया है। इस अनुच्छेद 19 के सम क्लोज 1 के उपखंड 6 की कोई भी बात राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। प्रथम संविधान संशोधन का वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1955। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकर होगी? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल of the Constitution of India, the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? Option A Article 140, Option B Article 142, Option C Article 141, Option D Article 145। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुनासिक शक्तियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 142 में उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में। ऑप्शन सी आर्टिकल 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवधिकर होना। ऑप्शन डी आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 में न्यायालय के नियम आदि के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवधिकर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। सही उत्तर चुने। भारत में विधिक संप्रभुता है। ऑप्शन ए हम भारत के लोग में, ऑप्शन बी भारत के संविधान में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा
रहेगा ऑप्शन ए। हम भारत के लोग में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो आंसर लगाते हैं या तो बी लगाते हैं या सी लगाते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस एलएलबी, बीएलएलबी लास्ट कुछ ईयर से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? Which one of the following is not feature of the Constitution of India? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी ड्यूल सिटीजनशिप, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। दोहरी नागरिकता, जो कि भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत के अंदर एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो रॉन्ग हैं उनको करेक्ट कर दिया गया है, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी 11 लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन की जगह अगर 86वां संविधान संशोधन पूछा जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। और अगर 86वां संविधान संशोधन पूछा जाता है तो ऑप्शन 11 आएगा। 86वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया है 11वां, वह है यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों के उत्पादन का सृजन के प्रावधानों में संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 169, ऑप्शन बी आर्टिकल 170, ऑप्शन सी आर्टिकल 171, ऑप्शन डी आर्टिकल 172। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 169। आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना दी गई है। आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना दी गई है। आर्टिकल 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची उल्लेखित है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। स्टूडेंट्स, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है और 5वीं अनुसूची में शेड्यूल कास्ट को लेकर बताया गया है और अनुसूची 6ठी में आर्टिकल 244 का सम क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 का सम क्लॉज 1 के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।